पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 4e⁻³ 3x + 1 × dx। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये 4 है, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और e⁻³ 3x × dx और फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे dx होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू 4। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो e⁻³ कितना होगा यहाँ पे 3x और x का ऑप्शन क्या हुआ वो नीचे आएगा तो 3 हो। फिर प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो x होगा फिर प्लस c। क्वेश्चन नंबर ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन x² 1 - 1/x² × dx। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ ये होगा x² माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x² बाय में x² इंटू क्या होगा dx। ये से क्या होगा कैंसिल, इक्वल टू x² - 1 इंटू dx इक्वल टू x² इंटू dx हुआ फिर माइनस dx। तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो x⁻³ होगा। इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड होता है तो देखिए इसमें एक ऐड करेंगे तो x⁻³ और बाय में कितना ये 3 होगा। फिर माइनस dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x + c। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है यहाँ पे ax² + bx + c × dx। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे a कांस्टेंट है, a को बाहर रखेंगे तो x² × dx फिर प्लस b भी कांस्टेंट है, b को बाहर रखेंगे x × dx फिर प्लस c भी कांस्टेंट है, c को बाहर रखेंगे इंटू ये dx हुआ। अब देखिए यहाँ पे a x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा x⁻³ इंटीग्रेशन में पावर ऐड होता है, मतलब 1 ऐड होता है और वही पावर नीचे आता है तो x⁻³ होगा और बाय में कितना 3 फिर प्लस b। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन x × dx, इसका पावर नहीं कुछ है तो 1 है यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन में पावर क्या होता है? एक ऐड होता है तो x का पावर कितना होगा 2 और बाय में 2 फिर प्लस ये c है तो c dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो dx का इंटीग्रेशन x होता है तो x + c। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 2x² + e⁻x × dx। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर करेंगे x² × dx हुआ फिर प्लस e⁻x × dx है तो यहाँ पे dx इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए x² है तो x² का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो x⁻³ और बाय में 3 फिर प्लस एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है e⁻x इंटू कितना पे dx। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे x⁻n इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेशन x⁻n इंटू dx, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है x⁻n+1 और बाय में n+1 फिर प्लस c। ठीक है, जो भी पावर रहेगा उसमें ऐड करेंगे और वही पावर क्या होगा नीचे आएगा प्लस c। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करें। देखिए x⁻² है, इसमें हम एक ऐड किए हैं तो x⁻³ और बाय में 3 फिर प्लस
एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है। और फिर प्लस क्या होगा, सॉरी यहाँ पे dx नहीं होगा, 2 × x का पावर 3 बाय में 3, फिर प्लस e⁻x प्लस कितना आ जाएगा, ये c होगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन रूट अंडर कितना x -1/√x का होल स्क्वायर इंटू कितना होगा dx। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये a-b का होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा a² फिर प्लस b² -2ab, a इंटू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√x। ये से क्या होगा, ये कैंसिल होगा, इंटू कितना ये dx हुआ। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, √x का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना होगा x हुआ, और फिर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर है तो 1/x हुआ, और फिर -2 इंटू dx। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो x इंटू dx फिर प्लस 1/x इंटू dx फिर -2 कॉन्स्टेंट है बाहर रखेंगे, इंटू कितना होगा dx। सबको सेपरेट कर लिए। अब x का इंडिकेशन क्या होगा, देखिए इसके ऊपर में नहीं, इसका पावर नहीं कुछ है तो 1 है। तो देखिए इसका पावर 1 है तो x का 1 में एक ऐड करेंगे तो x का पावर कितना होगा 2, और बाय में 2 होगा, फिर प्लस 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x -2, और dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x³ प्लस 5x² -4 बाय में कितना होगा x² इंटू dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस x² से सब में डिवाइड करेंगे, x³ बाय में x² ये हो जाएगा, फिर प्लस 5x² बाय कितना x² ये हो जाएगा, -4 बाय x² है तो x² इंटू dx है तो यहाँ पे क्या होगा dx ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना x हुआ, फिर प्लस ये से ये क्या होगा कैंसिल होगा आपका, तो 5 फिर -4 ऊपर इसको ले जाएंगे तो x टू दी पावर कितना आ जाएगा -2 इंटू ये dx हो। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन x इंटू dx प्लस 5 इंटू dx हुआ, फिर -4 x का पावर कितना आ जाएगा -2 इंटू dx ये होगा। अब देखिए यहाँ पे x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो x का पावर कितना पे 2 बाय में ये 2, इंटीग्रेशन पावर क्या करेंगे एक ऐड करेंगे और वही पावर नीचे आएगा, प्लस dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो dx का इंटीग्रेशन ये 5 है, dx का इंटीग्रेशन कितना x हुआ, फिर -4 इंटीग्रेशन पावर क्या ऐड करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा शुभ यहाँ पे -2 में अगर हम एक ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अब बाय में -1 फिर प्लस c इक्वल टू x का पावर 2 प्लस 5x माइनस माइनस कितना होगा प्लस 4, और x टू द पावर -1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बाय में √x इंटू dx। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x³ प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 4, और रूट को हम सॉल्व करेंगे तो x का पावर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू dx, मतलब रूट को हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x टू द पावर 1/2 सब इससे हम सब में डिवाइड करेंगे तो x का पावर 3 और बाई x का पावर कितना पर 1/2 ये होगा, फिर प्लस 3x बाई x का पावर कितना हो जाएगा 1/2, और फिर प्लस
4 बाई एक्स का पावर कितना पे 1/2 इंटू ये डी एक्स हुआ। अब दोनों का बेस क्या है यहाँ पे सेम है, तो डिवाइड में बेस सेम होता है, पावर क्या होता है माइनस होगा। तो एक्स का पावर कितना आ जाएगा 3 माइनस ना 1/2 इंटू डी एक्स, फिर प्लस 3 को बाहर करेंगे, ये एक्स 1 माइनस 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स का पावर कितना आ जाएगा एक्स टू दी पावर -1/2 इंटू डी एक्स ही होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे एक्स का पावर, अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस 1/2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना होगा 2 होगा। इसके नीचे में नहीं कुछ 1 है, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 2 3 जा 6, और फिर माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1, तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5/2 होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3 माइनस 1/2, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स टू दी पावर कितना होगा 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 3। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक्स का पावर कितना, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे कितना 1 माइनस 1/2 है, तो ये आएगा आपका 1/2 इंटू डी एक्स, फिर प्लस ये 4, एक्स का पावर कितना दिया यहाँ पे -1/2 इंटू डी एक्स, यहाँ पे ये डी एक्स हुआ। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड होता है, तो 5/2 में हम अगर 1 ऐड करेंगे तो देखिए 5/2 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 7/2, और फिर वही पावर नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 7/2, फिर प्लस 3, और 1/2 में एक ऐड करेंगे तो एक्स का पावर कितना होगा यहाँ पे 3/2, और ये 3/2 होगा, फिर प्लस 4, एक्स का पावर -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 1/2, और बाय में कितना आ जाएगा ये 1/2, फिर प्लस सी है तो यहाँ पे प्लस सी। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 2/7, एक्स टू दी पावर कितना पे 7/2, ये 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, प्लस ये 2 पर जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 हो जाएगा, फिर प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, एक्स का पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2, फिर प्लस क्या होगा सी। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे 5/2 है, देखिए 5/2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, इसका नीचे में नहीं कुछ 1 है, इस 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 हुआ, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई तो 5, फिर प्लस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 7/2 आएगा। ठीक है, तो ये समझाने के लिए किए थे यहाँ पे जैसे 1/2 कैसे आएगा। उसी तरह यहाँ पे 1/2, अब देखिए यहाँ पे 1/2 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम कितना 2 होगा, इसके नीचे में 1 नहीं कुछ 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1, और फिर प्लस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा ये 3/2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इंटीग्रेशन x³ माइनस x² प्लस x -1 बाय में कितना होगा x -1 इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें इस दोनों में कॉमन क्या आएगा x² कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x -1 होगा, और फिर +1, और ये x माइनस ये 1 होगा, बाय में कितना x -1 इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे ये डी एक्स हुआ। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x -1 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा x² फिर +1 होगा, बाय में कितना होगा x -1 इंटू डी एक्स, ये x -1 क्या होगा कैंसिल, इक्वल टू x² फिर +1 इंटू ये डी एक्स हुआ। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन x² इंटू डी एक्स हुआ, फिर प्लस ये डी एक्स हुआ, तो x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर कितना होगा यहाँ पे 3, बाय में 3, फिर प्लस
डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स फिर प्लस 3, इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड होता है इसीलिए एक्स टू द पावर 3 बाय में 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट एक्स इंटू डी एक्स फिर माइनस, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे ये डी एक्स ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x का पावर कितना पे 1/2 इंटू डी एक्स हुआ, फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पे x इंटू एक्स का पावर कितना पे 1/2 इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे ये डी एक्स हुआ, तो x का पावर कितना पे 1/2 इंटू डी एक्स हुआ, माइनस दोनों का बेस सेम है तो पावर जुटेगा 1/2 में, हम 1/2 में अगर 1 हम ऐड करेंगे तो x टू द पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन x का पावर 1/2, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2 और बाय में ये 3/2 हो जाएगा, और फिर माइनस x का पावर कितना होगा यहाँ पे 5/2, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 है। अब देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा x का पावर 3/2, ये ऊपर जाएगा 2/3, फिर माइनस ये 2/5, x का पावर कितना पे 5/2 हुआ, फिर प्लस c। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है यहाँ पे, रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ये होगा। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू एक्स का पावर कितना होगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स का पावर 1/2, फिर प्लस 2 एक्स इंटू एक्स का पावर कितना पे 1/2, और फिर प्लस 3 इंटू एक्स का पावर कितना पे 1/2 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। 3 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे x दोनों का बेस सेम है यहाँ पे, तो पावर ऐड होगा यहाँ पे, तो देखिए 2 + 1/2। अब देखिए यहाँ पे 2 + 1/2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2, इसके नीचे में नहीं कुछ बना यहाँ पे, तो इसको इस दोनों का एलसीएम तो 2 हो गया, तो 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर प्लस, फिर 2 को 2 से हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 5/2। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2 इंटू डी एक्स, फिर प्लस 2, इसमें भी दोनों का बेस सेम है, इसका पावर नहीं कुछ है यहाँ पे, तो 1 + 1/2, तो एक्स का पावर कितना होगा 3/2 इंटू डी एक्स, फिर प्लस 3 एक्स का पावर 1/2 इंटू डी एक्स ही होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड होता है, तो 5/2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो एक्स का पावर कितना आ जाएगा 7/2, और बाय में 7/2 ही हो जाएगा, फिर प्लस 2, इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5/2, और ये 5/2 ये हो जाएगा, फिर प्लस ये 3 एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2 में हम 1 ऐड करेंगे, एक्स का पावर कितना होगा, ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 3/2, फिर प्लस ये प्लस ये हो जाएगा, 3 से 3 क्या होगा कैंसिल होगा यहाँ पे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6/7, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6/7 आएगा, एक्स टू द पावर कितना आ जाएगा 7/2, फिर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4/5 आएगा, और एक्स का पावर कितना पे 5/2 होगा, फिर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स का पावर कितना आ जाएगा 3/2, फिर प्लस c। तो आई होप ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ये क्वेश्चन कैसा लगा। थैंक यू।